एक बार की बात है, एक राजमहल में नंदिनी नाम की राजकुमारी रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था। उनके बेटे को एक हीरा राजमहल में गिरा हुआ मिला। उनके राजमहल में कई दासियां थीं जो राजमहल में काम किया करती थीं। वह बच्चा एक दासी के पास गया और वो हीरा दिखाते हुए पूछा, यह क्या है? दासी तुरंत समझ गई कि यह दिखने में तो हीरे जैसा है, शायद राजकुमारी के गहनों में से गिर गया होगा। इतना सोचते हुए दासी ने बच्चे के हाथ से वो हीरा ले लिया और खिड़की से बाहर फेंकते हुए बोली कि फेंक दो इसे, यह कांच का टुकड़ा है। यदि इसे हाथ में रखोगे तो हाथ में चोट लग जाएगी। यह सुन बच्चा वहाँ से चला गया। इसके बाद दासी तुरंत वहीं गई जहाँ हीरा फेंका था। कुछ देर इधर उधर खोजने के बाद हीरा उस दासी को मिल जाता है। हीरे को लेकर दासी अभी शंका में थी कि यह असली है या नकली। फिलहाल दासी उसे अपने पास छुपा लेती है और जल्दी से सारा काम खत्म करके वह हीरा लेकर तुरंत एक सुनार के पास पहुंच जाती है। दासी मन ही मन बहुत खुश थी कि यह सच में असली हीरा हुआ तो अब मेरे गरीबी के दिन चले जाएंगे। दासी ने सुनार को वो हीरा दिखाते हुए कहा कि ये मुझे राजमहल में जमीन में गिरा हुआ मिला था। इधर सुनार हीरा देखते हुए मन ही मन सोचने लगा कि यह दासी जानने आई है कि यह असली है या नकली। इतना सोच सोनार ने भी वह हीरा खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा कि क्या पागल हो गई हो? क्या हीरा तुम्हें ऐसे जमीन में पड़ा हुआ मिलेगा? यह तो कांच का बना हुआ है जो बिल्कुल हीरे जैसा ही दिखता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। इधर सुन, दासी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। दासी के जाते ही वो सुनार वो हीरा उठाकर उसे बेचने के लिए तुरंत एक जौहरी के पास पहुंच जाता है। इधर जौहरी जब उस राशि हीरे की चमक देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो हीरा बहुत कीमती था। अब जौहरी ने भी वही किया। उस हीरे को खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा कि यह भला एक जौहरी से बेहतर हीरे को कौन परख सकता है? यह हीरा नहीं है, यह एक कांच का टुकड़ा है जिसे किसी हुनरमंद ने इसे तराश कर हूबहू हीरे जैसा दिखने वाला बना दिया है। इतना कहते हुए जैसे ही वो हीरा उस जौहरी ने खिड़की से बाहर फेंका तो इस बार हीरा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। एक व्यक्ति दूर खड़ा शुरू से यह तमाशा देख रहा था। वो उस टूटे हुए हीरे के पास गया और बोला कि पहले तुम्हें दासी ने फेंका, फिर सुनार ने, तब तुम नहीं टूटे, फिर इस बार क्यों टूट गए? हीरे ने जवाब दिया कि दासी और सुनार तो मेरी इस असलियत से अनजान थे। उन्हें सच्चे हीरे की परख नहीं थी, लेकिन इस जौहरी को एक सच्चे हीरे की परख थी। मुझे उस पर पूरा विश्वास था और फिर भी उसने मुझे फेंक दिया और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं टूट गया। तो देखा दोस्तों, जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है कि अपने ही लोग खुद के स्वार्थ के लिए धोखा दे देते हैं। विश्वास सबसे कीमती होता है, क्योंकि विश्वास कमाने में बहुत समय लगता है। जब विश्वास टूटता है तो सच में बहुत दुख होता है और इंसान अंदर से टूट जाता है। तो जीवन में कभी किसी का विश्वास न तोड़ें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।